Good morning. Good morning, everyone. So in today's class we will learn about how to use MATLAB for simulation. So there are many different type of circuits that we want to simulate before implementing them in practical. So that's why we are going to use MATLAB so that we can know what will be the voltage and current waveform before we are going to connect them in practical. So this in today's day and age it is very useful to use any computer software for simulation. पहले हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन अब हम कोई भी सर्किट है उसको आसानी से सिमुलेट कर सकते हैं और इसका रिस्पॉन्स पहले ही देख सकते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी लोग आते जा रहे हैं. इसके अलावा मैंने डिस्कॉर्ड का भी एक लिंक शेयर किया था. वहाँ पर डिस्कॉर्ड पे आप डायरेक्टली ऑडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं. कुछ भी डाउट पूछना है तो डिस्कॉर्ड से जाके बता सकते हैं, या फिर अगर टाइप आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो टाइप अगर कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली इंटरेक्ट यू कैन गो टू द डिस्कॉर्ड. वहाँ पे जाके आप अपने आप को अनम्यूट करिए और कुछ भी आपको जो डाउट है वहाँ बोल सकते हैं. अगर लिखो डाउट यूट्यूब चैट बॉक्स पे भी आप लिख ही सकते हैं. ओके, सो अराउंड 20 पीपल हैव जॉइंड टिल नाउ. 20 लोग ज्वाइन कर लिए हैं. अच्छा, जिन लोगों के पास मैटलैब है तो वो मैटलैब साथ के साथ पीपल ज्वाइन. तो कितने लोगों के पास मैटलैब है एक बार इसमें लिखिए चैट बॉक्स में, जिनके पास मैटलैब सॉफ्टवेयर है अभी की हालत में. तो कितने लोगों के पास मैटलैब है एक बार इसमें लिखिए चैट बॉक्स में, जिनके पास मैटलैब सॉफ्टवेयर है अभी की हालत में. ओके, तो लिंक मॉडल पे आपने क्लिक किया होगा तो इस तरीके का यहाँ पर ये मॉडल आपके पास आएगा, ये वाला विंडो. फिर यहाँ से आपको लाइब्रेरी ब्राउज़र में जा सकते हैं आप. तो हम डायरेक्टली सिमुलेशन के लिए जो विंडो है उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर ये लाइब्रेरी ब्राउज़र आ गया आपका. ओके, ये सब चीज़ें लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा आपके सिस्टम में. मैंने पहले ही ओपन कर रखा था, इसलिए अभी जल्दी से ओपन होता जा रहा है सब. ओके, तो ये विंडो दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइब्रेरी ब्राउज़र है. तो ये जो लाइब्रेरी है इसमें अलग अलग आपको ब्लॉक्स दिखे हुए हैं. जो भी ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी कोडिंग किया हुआ है, तो इसलिए सिमुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा. वहाँ पर जो भी काम आप सिमुलेशन से कर रहे हैं वो आप कोडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन सिमुलेशन में डायरेक्टली आपको सब चीज़ें पहले से मिलेगी उस ब्लॉक में. तो यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग
लाइब्रेरीज दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यहाँ पर हैं। तो हम चलते हैं, जो हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है सिमस्केप। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है, मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सब है। सिमस्केप लाइब्रेरी में आपको जाना है, ठीक है। तो सिमस्केप में जाने के बाद फिर आपको पावर सिस्टम वाले उसमें ब्लॉक में जाना है, पावर सिस्टम। और यहाँ से फिर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। अब ये थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा, 2012 तक में शायद ये डिफरेंट है, लेकिन ये कॉमन रहेगा। सिमस्केप के बाद पावर सिस्टम वाली लाइब्रेरी में आपको जाना है, और वहाँ से स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में जाके अब यहाँ से फिर आपको फंडामेंटल ब्लॉक्स, ये आपके फंडामेंटल ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, यहाँ पर आपको एसी सोर्स, डीसी सोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस यहाँ से आपको दिखेंगे। एलिमेंट्स जो हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब इस ब्लॉक से आपको मिलेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें अलग अलग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये थायरिस्टर, बक कन्वर्ट सकते हैं, ओके। तो पावर जीयूआई जो ब्लॉक है वो बेसिकली आपका सारा जो कैलकुलेशन है वो पावर जीयूआई में होगा। पावर जीयूआई ब्लॉक से ही आपका सारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सर्किट हैं, कोई भी एक सोर्स लेते हैं, मान लो डीसी वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं एक, ओके। एक डीसी वोल्टेज सोर्स हमने लिया, अब एक एलिमेंट्स लेते हैं, कोई सीरीज आरएलसी ब्रांच एक ले लेते हैं, ओके। एक सिंपल सर्किट बना के हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आप सिमुलेट करेंगे उसको। वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, तो ये भी आप साथ में देखते जाइएगा कि किस तरीके से आसानी से मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉक को। मेजरमेंट को बीच में आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो हम करंट मेजरमेंट ब्लॉक लगा देते हैं, तो ये सब हमने कनेक्ट किया यहाँ पर। करंट मेजरमेंट, ये स्कोप भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमको वैल्यू सेलेक्ट करनी है। डीसी वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड है 100 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच है आपका सीरीज आरएलसी ब्रांच, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या हम पैरामीटर इसमें देना चाह रहे हैं। आर दे सकते हैं, आर एल सी, या फिर आर एल, आर सी, एल सी, कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने आर सेलेक्ट कर लिया, रेजिस्टेंस, और 100 ओम का एक रेजिस्टेंस मान लो हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। इस ब्रांच को हम क्या दे सकते हैं, इसको भी हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो ये एल दिया, इसको 1 मिली हेनरी, 1E3 का मतलब हो गया 1 मिली हेनरी, ठीक है। ये इंडक्टर को सेलेक्ट कर दिया। अब इंडक्टर में इनिशियल करंट आपको सेट करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। मान लो कोई भी इनिशियल करंट अगर है उसमें, तो हम उसको सेलेक्ट करके 0 पे ही ऐड कर देते हैं, ओके। 0 एम्पियर इसका इनिशियल करंट था। और ये जो ब्रांच है इसको हम कैपेसिटर ले लेते हैं। इनिशियल वोल्टेज 0 सेलेक्ट कर लिया आपने, और ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है,
तो ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हमको क्या डायरेक्टली रन करना है यहाँ पर। तो ये जो करंट वेवफॉर्म है, वोल्टेज वेवफॉर्म है, आपको स्कोप पे दिख जाएगी, वो दिख जानी चाहिए। तो एक बार हम इसको रन करते हैं, और ये कितने सेकंड के लिए रन करना है यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 10 सेकंड के लिए रन होगा आपका, यहाँ पर 10 सेकंड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो 100 सेकंड कर सकते हैं या 1 सेकंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर डीसी है। हालांकि इसकी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, आरएलसी सर्किट है तो कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। तो वो जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका सिमुलेशन टाइम, ताकि आपको रिस्पॉन्स, आप चाहते हैं कि परफेक्ट आपको पिक्चर अगर उसकी दिखाई देनी चाहिए रिस्पॉन्स की। ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट पूरा करंट इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है आपको कौन सी लाइब्रेरी में मिलेंगे, रिप्लाई करके बताओ चैट बॉक्स में जो अभी हमने देखा था। सिमस्केप लाइब्रेरी में ये सब कंपोनेंट हम ऐड करेंगे, और बाकी स्कोप वगैरह ये आपको कॉमनली यूज्ड ब्लॉक में जाके लेना है। यहाँ पर स्कोप कॉमनली यूज्ड ब्लॉक से आपको मिलेगा। तो ये सब कनेक्ट करने के बाद आपको रन करना है। रन करेंगे तो हमको वेवफॉर्म यहाँ पर स्कोप पे दिखेगी, और उसके बेसिस पे आगे आपको एनालिसिस करना है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट एक और जो ब्लॉक है पावर जीयूआई ब्लॉक जो है, अगर पावर जीयूआई नहीं है तो ये ब्लॉक आपका रन नहीं होगा, एरर दिखाएगा सिमस्केप में। ठीक है, तो पावर जीयूआई को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस ब्लॉक में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पावर जीयूआई में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, सिमुलेशन टाइप कौन सा है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल्स जो है, एनालिसिस किस टूल से हो रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी काफ़ी सारी प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च के पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिमुलेशन टाइप अभी हमने कंटिन्यूअस सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बेसिकली 3 टाइप है यहाँ पर, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और फेजर। तो कंटिन्यूअस हम तब यूज़ करते हैं जब आपका सिमुलेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, आपका मॉडल ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और सिमुलेशन टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं है, तो हम कंटिन्यूअस को सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली कंटिन्यूअस को सिमुलेट करने में, कंटिन्यूअस मोड में जो सिमुलेशन होगा उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, अगर डिस्क्रीट मोड सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रीट मोड में सिमुलेशन में आपको कम टाइम लगेगा, और फेजर मोड जो है इसमें सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट रहता है, बहुत बड़ा सर्किट है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिमुलेशन करने में टाइम लग रहा है, मान लो कि 2-3 घंटे लग जा रहे हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि उसको जल्दी से सिमुलेट हो वो, तो फिर उसमें डिस्क्रीट मोड में सिमुलेट करेंगे, सिमुलेशन डिस्क्रीट टाइप में करेंगे उसका। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर फेजर मोड, हम नॉर्मली पावर सिस्टम की स्टडीज़ के लिए फेजर मोड यूज़ करते हैं। जैसे कि पावर सिस्टम में की जो स्टेबिलिटी है उसमें आपको सिमुलेशन करना है, उसका कई महीनों के लिए आपको उसका मॉडल को सिमुलेट करना होता है। ठीक है, मान लो 1 महीना 2 महीने के लिए आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेज मोड में जाके आप उसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो वो
महीनों का सालों का सिमुलेशन वहाँ पर आपको दिख जाएगा जल्दी से। ठीक है, और इसके अलावा जो टूल्स वगैरह हैं, ये सब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमने सेलेक्ट आपने मैथमेटिक्स में जो स्टडी की होगी वो सब चीज़ें हैं इसमें। और सोल्वर टूल्स, एफएफटी एनालिसिस आपको करना है। अभी हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, स्टडी स्टेट एनालिसिस, ये सब डिफरेंट एनालिसिस ब्लॉक हैं। लोड फ्लो पावर सिस्टम में जो हम करते हैं, ये सब चीज़ें उन सब के लिए हैं। ठीक है, तो पावर जीवाई ब्लॉक लगाना काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट दिस द सिमुलेशन विल नॉट हैपन। तो एरर दिखाएगा आपको वहाँ पर। ओके, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है वो यहाँ पर इसको यूज़ करके हम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, डायोड से रिलेटेड हमको मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पर। तो ये डायोड ब्लॉक हम लेंगे, इस डायोड को हम यूज़ करके एक बार एक सिमुलेशन करते हैं सर्किट का। एसी वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं और डायोड लेते हैं, इसका वेवफॉर्म देखेंगे आप। इंडक्टर वगैरह को हटा देते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर को अपने हटा दिए थे। यहाँ पर बीच में डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ओके, तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स की जगह एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं। ओके, अगेन इसमें एसी वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, पीक एम्पलीट्यूड सेलेक्ट कर लेते हैं, 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ले लेते हैं। इस ब्रांच में 100 ओम्स, ये भी आपका 100 ओम हो गया। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको सर्किट को रन करेंगे तो वेवफॉर्म कैसा आएगा। डायोड केवल एक ही साइकिल में आपका रन होता हुआ दिखेगा, रहेगा। ओके, तो इसको अब रन करके हम देखते हैं कौन सा आता है। ये वेवफॉर्म हमारे दिख रही है यहाँ पर, इसको हम जूम करते हैं। देखो, केवल एक साइकिल में आपको वेवफॉर्म दिखेगा वोल्टेज का, दूसरे हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वोल्टेज यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको। एक तरीके से ये वेवफॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, इसका रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज हो गया ये एक तरीके से आपका। ठीक है, करंट का भी वेवफॉर्म इसी तरीके से होगा। जीरो 0.5 मतलब पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, 200 ओम हो गया।
तो पीक जो वैल्यू है करंट की वो होगी 1/2 ओम, जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है इसमें। इसमें हम देख सकते हैं 0.5, ये देखो 0.5 दिख रहा है आपको वेवफॉर्म। तो ये सब वेवफॉर्म वगैरह जो है इस तरीके से आप को मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अब इस तरीके से रेक्टिफायर आपने डिज़ाइन किया है, मान लो कि ये एक एक्सपेरिमेंट होता आपका। तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमको ज़रूरत होता, जो भी आउटपुट है वो आपका रिजल्ट हो जाता है। ये रिजल्ट इसका, ये आउटपुट वेवफॉर्म है, ये रिजल्ट है। एक तरीके से आपको CRO पे जो वेवफॉर्म दिखती वो ये वाली वेवफॉर्म रहती इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये वोल्टेज वेवफॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब जब एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड आपको बनाना होगा तो इसको आपको सेव करना होगा, फाइल को हमको सेव करना है, ठीक है। तो सेव या तो डायरेक्टली यहाँ से सेव हो सकता है या फिर इसको इमेज में एडिट कर सकते हैं। इस फाइल को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट टू फिगर। तो नॉर्मली प्रिंट टू फिगर में आप इसको एडिट कर सकते हैं कि इमेज आपका कैसा दिखेगा, ओके। तो प्रिंट टू फिगर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक फिगर दिखेगा। इसमें आपको इंसर्ट लेजेंड्स, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंट 2-3 वेवफॉर्म होती तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर वाइज दिख जाता वोल्टेज। अब यहाँ दिखा रहा है ये वोल्टेज मेजरमेंट है, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और भी इसमें टूल्स रहती काफ़ी सारी। एक्स लेबल वाई लेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक्स में आप लिख सकते हैं टाइम इन, टाइम आपका, टाइम की क्या यूनिट थी यहाँ पर, एक मिनट इसको फिर से लाना पड़ेगा। तो स्कोप में गए हम, यहाँ पर आपको जो पॉइंट जहाँ से वो चाहिए वहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रिंट टू फिगर, और फिर प्रिंट टू फिगर से आप इसमें एक्स लेवल ऐड कर सकते हैं, वाई लेवल ऐड कर सकते हैं, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें, आप इसको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और फिर जैसा जो रिकॉर्ड हम बनाएंगे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, उसमें ये इमेज आपका ऐड हो जाएगा। वहाँ पर उसी फाइल में जो भी वर्ड फाइल होगी, आप उस वर्ड फाइल में ये इमेज को जाके पेस्ट कर देना है आपको, ओके। तो ये इस तरीके से आप इसमें मॉडल बना सकते हैं। अब इसके लिए मैटलैब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने सिस्टम में आपको किसी तरीके से मैटलैब का एक्सेस लेना पड़ेगा, या तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प से कर सकते हैं,
तो मेटले एक्चुअली क्या है, एकदम बेसिक सॉफ्टवेयर है आपका सिमुलेशन का। इसमें आप आसानी से सिमुलेट कर सकते हैं, कितना भी डिफ़िकल्ट सर्किट हो इसमें सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, डायोड जो है, इस डायोड की भी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना लेना है आपको, स्नबर रेजिस्टेंस, स्नबर कैपेसिटेंस, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे क्लास में, तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो भी हमने देखा है, इसमें आपको कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक अगर सब कुछ सही जा रहा है तो डाउट आप पूछ सकते हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो जो भी लोग प्रेजेंट है अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दें। आप लोग अपना रोल नंबर लिखते जाइए चैट बॉक्स में। अभी जैसे डायोड का हमने सिमुलेशन किया है, वैसे डायोड की जगह हम थायरिस्टर अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। जैसे थायरिस्टर जो डिवाइस है, हमने क्लास करेंगे क्या होता है। ये थायरिस्टर क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का डायोड है, लेकिन इसमें एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है, मतलब बीजेटी की तरह है। डायोड आप पीएन जंक्शन डायोड, पीएन। अब इसमें थायरिस्टर में क्या होता है, केवल पीएन के साथ एक और पीएन भी हम जोड़ देते हैं, तो पीएन डिवाइस हो गई। अब इसमें एक कंट्रोलिंग टर्मिनल भी होता है, जिसको हम गेट बोलते हैं। ठीक है, तो एनोड, कैथोड और गेट, ये 3 टर्मिनल हो गया, इसमें 3 टर्मिनल डिवाइस है आपका। ठीक है, अब इसमें हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब ट्रिगर होगा। जैसे डायोड तो आपका अनकंट्रोल्ड है, अगर उसको फॉरवर्ड बायस मिलेगा तो इसका मतलब वो ऑन रहेगा हमेशा, उसको रिवर्स बायस मिलेगा तो ऑफ है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, लेकिन ये थायरिस्टर जो है सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है आपका। ठीक है, तो जब इसको फॉरवर्ड बायस मिलेगा तब भी हम कंडक्शन इसमें, अगर हमने इसको गेट पल्स नहीं देंगे तो फॉरवर्ड बायस में भी ये कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा, और रिवर्स बायस में ये डायोड की तरह ही है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कुछ भी गेट पल्स जो देंगे, इसमें गेट पल्स में हम कुछ भी पल्स इनपुट इसको देंगे तभी ये कंडक्ट करेगा। पल्स जनरेटर एक यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। ठीक है, पल्स जनरेटर ये एक तरीके का कंट्रोलिंग सर्किट हो गया आपका यहाँ पर। जैसे जो हमने पहले दिन ब्लॉक डायग्राम में देखा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमने क्या देखा था, एक तो पावर कन्वर्टर होता है जो पावर लाइन के साथ होता है। ये सब जो भी डिवाइस है पावर लेवल डिवाइस हो गई आपका। ठीक है, तो ये पावर सर्किट के साथ में कनेक्टेड रहेगा हमेशा थायरिस्टर आपका। और जो गेट को जो सर्किट सप्लाई दे रहा है ये सिग्नल लेवल कंट्रोलर है आपका।
तो सिग्नल लेवल डिवाइसेस होगी इसमें, वो सब यहाँ पर होगी। तो अभी हमने डायरेक्ट एक पल्स जनरेटर क्रिएट कर दिया यहाँ पर। तो ये जो ब्लॉक है एक्चुअली में क्या होगा, ऐसा ब्लॉक हमको बनाना पड़ेगा। हमको कोई भी प्रैक्टिकल सर्किट होगा उसमें ब्लॉक आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि पल्स आप कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो वो जो सर्किट है वो आपका एक कंट्रोल सर्किट होगा। तो अब इस पल्स जनरेटर में हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम थायरिस्टर कब ट्रिगर होगा, कब कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, पल्स टाइप टाइम बेस्ड सिमुलेशन टाइम ही हम यूज़ करते हैं, या तो एक्सटर्नल सिग्नल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड 1, पल्स विड्थ 5%, का सिग्नल का पीरियड हम क्या रखें जिससे कि हम इसको कंट्रोल देख पाएँ कि ये कब कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो एम्पलीट्यूड इसका 1 रहेगा, पीरियड हम इसका सेम रख देते हैं जो हमारा जो इसका वेवफॉर्म का पीरियड है एसी वेव का। तो ये आपका 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज हमने सेलेक्ट किया है। इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, 0.02 सेकेंड। ओके, पल्स विड्थ अब कितना भी रखेंगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर ये ट्रिगर हो जाएगा तो ये सेमी कंट्रोल डिवाइस है। एक बार ऑन हो गया तो फिर ऑफ करना आपके कंट्रोल में नहीं है इसको। ठीक है, ऑफ ये तभी होगा जब इसको रिवर्स बायस मिलेगा। ये सब आगे हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर लैब में एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेज डिले अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेज डिले कितना दें। ठीक है, तो अगर 0.01 सेकेंड का अगर हम डिले देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये कब स्टार्ट होगा ट्रिगर होना। ये जो वेवफॉर्म है 0. इसका भी हमको आधा देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस ये 0.01 सेकेंड के लिए फॉरवर्ड बायस में रहेगा और 0.01 के लिए रिवर्स बायस में रहेगा। तो रिवर्स बायस में तो ये कंडक्ट करेगा नहीं। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस में कितना कब से ये कंडक्ट करना स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम इसको इसका भी हाफ दे देते हैं। ठीक है, 0.005 हमने फेज डिले दिया यहाँ पर। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो अब इसका वेवफॉर्म देखते हैं कैसा वेवफॉर्म आ रहा है। वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ से अच्छा यूज़ एक्सटर्नल सिग्नल हो गया। यहाँ पर यूज सिमुलेशन टाइम है, हमको यूज़ करना होगा। ओके,
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ साइकिल था उसके भी हाफ से कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली जो डायोड के लिए हमने देखा था वो हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इसके हाफ साइकिल के भी हाफ से ये कंडक्ट कर रहा है। अभी हम चाहें तो इसको और बड़ा या घटा सकते हैं कंडक्शन एंगल। अभी अगर हम देखें, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कंडक्शन एंगल जो है या फायरिंग एंगल वो है 90 डिग्री। इसको अगर डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे तो फायरिंग एंगल 90 डिग्री आएगा आपका। कैसे? 0.02 सेकेंड जो है वो कितना हो गया? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई वो हो गया। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.005 आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस डिले को अगर हम कम करें 90 डिग्री की जगह 0.005 की जगह 4 अगर कर दे तो फिर क्या डिफरेंस पड़ेगा देखते हैं। तो अब आप देखेंगे अब 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, वैसे भी एसी वेवफॉर्म का हमको पता है पीक 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो ये पीक से पहले ट्रिगर हो रहा है अभी, क्योंकि हमने इसका फायरिंग जो एंगल है उसको थोड़ा कम कर दिया। अभी इसको और कम हम कर देंगे तो और ज़्यादा टाइम से वो